लोकसभा चुनाव के पूरा प्रक्रिया अब फॉलो में बढ़ुए और एक प्रक्रिया में जो सबसे पहला चरण होला वो होला नॉमिनेशन के। आज नॉमिनेशन के प्रक्रिया पूरा हो रहा बढ़ुए और 4 गो सीट में बिहार के चुनाव बढ़ुए। बिहार के कुल 4 सीट औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, इनमें से 2 गो रिजर्व सीट यानी कि सुरक्षित सीट बढ़ुए और एकरा पर पहला जोन बा आज चुनाव के प्रक्रिया शुरू हो गई। नॉमिनेशन फाइल भइला के मतलब है कि अब चुनाव फुल ऑन हो गई। आवे वाला 11 तारीख के मतदान हुई और एजा से लोकतंत्र के पर्व के शुरुआत हो गई। गोड़ लगातार स्वागत पर बोलो कि न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में जैसन कि रुआ लोग के जानकारी बढ़ुए और हमने के लगातार जानकारी रुआ लोग तो पहुँचाओ भी बानी जा कि एक पूरे प्रक्रिया में 2 गो मुख्य गठबंधन बिहार में प्रभावी बाड़े और उनके बीच में कमोबेश चुनाव हुई, एनडीए और महागठबंधन। सबसे पहले एनडीए अपना प्रत्याशी के घोषणा कैलस। अगर बात कही जाओ औरंगाबाद सीट के तो औरंगाबाद से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद जोन बाड़न सुशील कुमार सिंह वो चुनाव मैदान में बाड़न। ये उनका तीसरा चुनाव हुई। एक पहले 2 बार वो चुनाव जीत चुकल बाड़न, एक बार जदयू के टिकट पर और दूसरा बार वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीतल बाड़न। संभावना बहुत व्यक्त कई जात रहे कि अब की अली सुशील कुमार सिंह के किनारा कर दिया जाए, लेकिन ये सब प्रक्रिया से अलग सुशील कुमार सिंह अपन सीट बचाव में पूरी तरह से सफल रहे हैं। उनका विरोध में जो प्रत्याशी बाड़े वो बहुत बड़ा अजीब तरह के माने महागठबंधन में एक माहौल बनल और माहौल के तहत इस सीट चल गई हम के। कहल जाला कि औरंगाबाद सीट जो बढ़ुए वो अनुग्रह बाबू के यानी राजपूत बहुल क्षेत्र बढ़ुए। अनुग्रह बाबू के परिवार के एजा एकदम लाइन लागल बढ़ुए। अनुग्रह बाबू के बाद सत्येंद्र बाबू के बाद उनकर पुत्र वधु, ओकरा बाद उनकर पुत्र निखिल कुमार लगातार औरंगाबाद से चुनाव जीतत रहल बाड़े। सुशील कुमार से पिछला चुनाव में हार रहन और अब की आली पूरा संभावना रहे कि उनकर पारंपरिक सीट बढ़ुए, ऐसे इस सीट कांग्रेस के खाता में जाई, लेकिन कांग्रेस से हम इस सीट छीन लेलस और ओया जदयू से हाल में हम में आई उपेंद्र प्रसाद चुनाव लड़ी है। नॉमिनेशन फाइल हो गई और चुनाव के पूरा प्रक्रिया फुल ऑन बढ़ुए। अब एक आगे बढ़ल जाओ तो सीट बढ़ुए गया के। गया में भी बड़ा अजीब तरह के माहौल बनल। जो वर्तमान सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, सीट शेयरिंग के फॉर्मूला में इस सीट जदयू के देवे के पड़ल और हरी माझी इस सीट के छुटला से बड़ा चिंतित भी रहन और इस बात के लेकर के कई तरह के सवाल भी खड़ा कैले रहन। उनकर कहनाम रहे कि जौन भारतीय जनता पार्टी के गया के अध्यक्ष बन या गया के जौन कमेटी बढ़ुए बीजेपी के, वो कमेटी पूरी तरह से निष्क्रिय और नकारात्मक सोच वाला बा। बहुत काम कैले रहे हैं, उनकर कहनाम बढ़ुए, लेकिन उनकर टिकट कट गई। अब एजा से जदयू के मिलल और जदयू विजय कुमार माझी के एजा से टिकट दिले बढ़ुए। विजय माझी भी ओजा के लोकल चेहरा बड़न। उनकर जो उम्मीदवार बड़न उनकर लड़ाई सीधा तौर पर एगो बहुत बड़ा शख्सियत से हो रहा बढ़ुए, पूर्व मुख्यमंत्री से। इस सीट भी दूसर का सीट ऐसा हुए जौन जीतन राम मांझी के पार्टी हम के गई बढ़ुए और खुद जीतन राम मांझी इस सीट पर अपन उम्मीदवारी तय कैले बाड़े और नॉमिनेशन भी फाइल कर दिए। अब उनका नॉमिनेशन फाइल कैला के बाद विजय माझी और जीतन राम मांझी के बीच में इस सामने सामने के लड़ाई हो गई बढ़ुए। अब इस लड़ाई में देखे वाला बात ही हुई कि जीतन राम मांझी का करता रहे। हालांकि जीतन राम मांझी पहले बोल दे वाले कि महागठबंधन यानी यूपीए के सरकार बनत हुए तो उनकर एक बड़ा मंत्रालय मिलल, बहुत सामान्य बात बढ़ुए और जैसे ही मंत्रालय मिली वो गया के एक नया आकार दे दिए, नया स्वर्ग के तरह बना दिए। ये उनकर कहनाम बढ़ुए। आगे का हुई जनता रुआ बनी, रुआ लोग का फैसला करे के बाद केकरा के जिताई केकरा के हराई, लेकिन लोकतंत्र जीती इतना
हमनी के यह बात के पूरा उम्मीद बुझे। आगे बढ़ जाओ, अगर जमुई सीट के बात कर जाओ तो जमुई सीट भी बड़ा एक इतिहास बड़ुए वो अलग तरह के बड़ुए। जमुई के सीट जब अस्तित्व में आई तो शुरुआती दौर में 1950-52 के आसपास में यह सीट पर 2 प्रत्याशी खड़ा होते रहन, एक रिजर्व कोटा से और एक जनरल कोटा से, और 2 आदमी के एरिया से जनता चुनत रहे। एक परंपरा चलल। ये परंपरा के बाद 2 बार ई सीट जौन बा वो एगो समय में 1962 के बाद इस सीट जौन बड़ुए वो हो गई रिजर्व, और रिजर्व सीट पर लगातार अब चुनाव हो रहा बड़ुए। पिछला चुनाव में लोजपा के चिराग पासवान यह पर विजयश्री हासिल कर रहा, और एक बार फिर से उनके पर भरोसा भइल बड़ुए। चूँकि पार्टी में 50% सीट लोजपा में तो उनका परिवार के ही बड़ुए। अब के हाली रामविलास पासवान चुनाव नहीं खन लड़त, आना तो एगो और सीट कम हो जाई। बाकी रामविलास पासवान के सीट ना लड़ला से परिवार के 3 गो सदस्य चुनाव लड़ रहे बड़े, और चिराग पासवान एक बार फिर से जमुई में किस्मत आजमावता रहे, और उनका विरोध में RLSP के भूदेव चौधरी के नाम सामने हुए। भूदेव चौधरी RLSP के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष बन, और उनका पर भरोसा जतौले बन उपेंद्र कुशवाहा, और NDA के साथ साथ लड़े खातिर महागठबंधन के पूरा कुनबा जो बड़ुए भूदेव चौधरी के पीछे खड़ा बड़ुए। आज नॉमिनेशन फाइल में भी देख ही हो कब कि पूरा महागठबंधन के बड़ नेता बन उस साथ में रहे हैं। आगे बढ़ जाओ, जो सबसे ज्यादा प्रथम चरण के विवादित और चर्चा वाला सीट रहा, उस सीट रहा नवादा के सीट। नवादा के सीट रुआ पता हुई कि भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर नेता और हिंदुत्व के झंडा ढोए वाला गिरिराज सिंह के खाता में रहा। 2014 में एक बैग गिरिराज सिंह नवादा से उम्मीदवार बनावल गई। वो बेगूसराय सीट मांगत रहन, लेकिन बेगूसराय उनका ना मिलल, और नवादा से वो प्रतिनिधित्व करे के उनका मिलल, और नवादा में वो फतह हासिल कैले। बहुत बड़ा जीत रहे, और ये जीत के उनका इनाम भी मिलल, और इनाम में उनका मिलल मंत्री परिषद में वो नरेंद्र मोदी के शामिल हुए। लगातार अपना बात और बयान से वो सुर्खी में रहले, और खास करके चुनावी राजनीति हो या सामान्य राजनीति, जब भी वो बयान देवेले तो उनका बयान मीडिया के सुर्खी जरूर बनला, और ओकर क्रिया प्रतिक्रिया भी होला। लेकिन पिछला कुछ दिन से जब से ये बात पता चलल बड़ुए या इस सीट समझौता के तहत उनका खाता से माने बीजेपी के खाता से बाहर गई बड़ुए, तब से गिरिराज सिंह चुप्पी और गुम्मी साथ ले बाड़े। बीच में जब सीट शेयरिंग के फार्मूला के अंतिम चरण में रहे तो उनका से जब पूछल गई तो सीधे कहस कि कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता था और आगे भी कार्यकर्ता रहूंगा। एकरा साथ साथ वो हल्का फुल्का पार्टी पर और पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर अंगुली भी उठौले रहन। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ कुछ और लोग पर भी अंगुली उठौले रहन, और यह अंगुली उठौला के बाद वो यह कहले रहन कि कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता था और कार्यकर्ता ही रहूंगा। अब उनका के नवादा से उठा के बेगूसराय भेजल गई। बेगूसराय में उनका नाम उम्मीदवारी खातिर घोषित हो गई बड़ुए NDA के तरफ से। एजा से LJP के वीणा देवी जो मुंगेर से सांसद रही है, उनका बारे में कहल जाता रहा कि वो चुनाव लड़ी है। यह बात के पूरा तैयारी भी रहा, और उनकर पति सूरजभान सिंह तैयारी भी कर दिल, प्रचार भी शुरू कर दिल। वीणा देवी अंतिम समय तक कहली कि मुंगेर से वो टस से मस ना हुई है। बहुत उनका के समझावे का प्रयास करी गई, कारण कि मुंगेर सीट जो बड़ुए वो मुंगेर सीट समझौता के तहत जदयू अपन प्रतिष्ठा के सीट मान ले रहा, और नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता जो वाले राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, उनका के वजह से उम्मीदवारी दिहल गई बड़ुए। ये चर्चा वालों के बहुत पहले हमने के 6 महीना से ऊपर हो गई जब अभी बात हमने के वालों के सामने रख ले रही जा, और वीणा देवी के वजह से हटावे के पूरा प्लानिंग बन गई रहे। ये प्लानिंग तो आज से साल भर पहले तैयार हो गई रहे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के कई गो योजना परियोजना के उद्घाटन करे खातिर आई रहन, तौना घड़ी वीणा देवी के जो बयान रहे
और एनडीए के विरोध में जो बात कहले रही वो बात के लेकर के भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में कुछ उनका प्रति सोच में अंतर जरूर आई है और संभावना यह बढ़ुए कि ज़्यादा ओकरे असर भइल कि नवादा से बीना देवी के जगह पर चंदन कुमार के एनडीए प्रत्याशी घोषित कैलस। हालांकि बीना देवी के बारे में एक और बात कहल जाला कि बीना देवी बहुत कड़क महिला है, जब एक बार फैसला कर लेली वो फैसला से दाएं बाएं ना हो खेली। सूत्र तो ये भी बता रहा बड़न और चर्चा भी ये बात के बढ़ुए कि उनका के मनावे के सूरजभान सिंह के साथ साथ पूरा एलजेपी कुनबा और अन्य लोग भी प्रयास करी, लेकिन केहू के बात ना मान ली। वो कहली कि चुनाव लड़ब तो मुंगेर से लड़ब, वरना हम राजनीति से बाहर निकल के घर परिवार में अपन समय दें। एक पहले भी रुआ याद हुई कि उनका पुत्र के देहांत हो गई रहे दिल्ली में, ओकरा के लेके भी काफ़ी दिन तक उदास, मायूस और गम में रही है। अंततः चंदन कुमार के उम्मीदवार बनावल गई और चंदन कुमार के हवे इहो लोग जानते बनी, हमने पहले भी बता चुकल बन जा। चंदन कुमार सूरजभान सिंह के सबसे छोटा भाई हवन और बीना देवी के देवर हवन। अब एहजा से जो उम्मीदवारी बढ़ुए वो चंदन कुमार के बढ़ुए। चंदन कुमार के जो टक्कर देवे वाला शख्स बाड़ी वो महिला बाड़ी विभा यादव। विभा यादव के बारे में फिर लोग जानकारी हमने के दिले बन जा कि विभा यादव के है आरजेडी के खाता में सीट गई बढ़ुए और आरजेडी सीधा तौर पर अपना वो उम्मीदवार पर भरोसा कैले बढ़ुए जौन राज बल्लभ यादव, जिनका चर्चा हुआ अक्सर सुन लो जदयू के तरफ से बार बार लालू प्रसाद के नाम के साथे और तेजस्वी यादव के नाम के साथे राज बल्लभ यादव के नाम जोड़ल जाला, जिनका पर आरोप लागल बढ़ुए और अभी जेल में बाणन एगो नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामला में। इस मामला के लेकर राज बल्लभ यादव के काफ़ी किरकिरी और राजद के भी किरकिरी भई रहे, उनका से पार्टी से भी निकाल दिया गई रहे। लेकिन अब स्थिति ये बा कि उनका पत्नी विभा यादव के वजह से प्रतिनिधित्व मिल हुए। कितना नवादा के जनता केकरा पर भरोसा करी, जनता रुआ लोग बानी, रुआ लोग के फैसला करे के बनू। लोकसभा चुनाव में पूरा आंकड़ा 4 गो प्रथम चरण के जौन सीट बढ़ुए वो 4 सीट बढ़ुए। ये चारों सीट पर कांटे के टक्कर बढ़ुए और सामने सामने चूंकि 2 गो मजबूत खंभा बढ़ुए। एक तरफ जहां एनडीए अपन खूंटा ठोकत रुए इस चारों सीट पर, ओइजे महागठबंधन भी मजबूत खूंटा ठोकले बढ़ुए और दावेदारी महागठबंधन के बढ़ुए कि हमनी के 40 के 40 सीट पर एकजुट होके एक साथ होके चुनाव लड़ब जा और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बिहार के धरती से उखाड़ फेंकब जा। अतने ना केंद्र में नरेंद्र मोदी के सरकार के हटावे खातिर पूरा विपक्ष एकजुट हो गई बढ़ुए। बहुत कुछ सीट शेयरिंग के फार्मूला में देखे के मिलल हुई और आगे भी देखे के मिली। अब तक प्रथम चरण के सिर्फ घोषणा भइल बढ़ुए और द्वितीय चरण के कुछ सीट के अभी घोषणा भइल बढ़ुए, आगे बहुत कुछ बाकी बढ़ुए। 4 सीट के घोषणा 23 तारीख के हो गई रहे। अब आवे वाला समय में आज नॉमिनेशन फाइल हुई तो संभावना बाकी काल से परसों तक ले ये बीच में राजद अपना 2 गो प्रत्याशी के और घोषणा के लिए बढ़ुए, बांका से और भागलपुर से। एकरा अलावे अभी बहुत कुछ बाकी बढ़ुए। जुड़ा नहीं सब न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ हर खबर के हमनी के अंदर से खींच खाच के खोज खाच के रुआ लोग तक ले आई जाए। लोकसभा के पूरा अपडेट जब देखे के बढ़ुए तो रुआ अड्डा यह बढ़ुए एजे रुआ भारत लाइव पर सारा खबर मिल जाई जो रउआ मकसद के बाद रउआ मसरफ बढ़ुए और रउआ खातिर बढ़ुए। अपन विचार जौन बा वो कमेंट बॉक्स में देव। का रुआ आगे हमनी से जानल चाहतानी इहो बात रुआ लोग बताई तो हमनी के ओकरो के प्रयास करब जा कि रुआ लोग तक पहुँचाई जा। ऐसे रुआ लोग का लगातार फोन आ रहा बढ़ुए, मैसेज आ रहा बढ़ुए, रुआ लोग ईमेल भी करतानी। बहुत बढ़िया लागत रुए कि रुआ लोग हमनी पर फोकस के बानी और हमनी के खबर रुआ लोग के बढ़िया लागत रुए। प्रेम स्नेह के जो डोरी बानू और सही जुड़ो रहो। फिर अगला विश्लेषण
5 गो द्वितीय चरण के जौन बड़ुए वो सीट के भी लेके आई कि के प्रत्याशी बा। अभी महागठबंधन के प्रत्याशी के घोषणा नहीं के भाई, हालांकि एनडीए अपना सभी सीट के एगो छोड़ के कर दिले रहा। वो एगो सीट पर संभावना प्रबल हो गई बड़ुए कि पुरनके प्रत्याशी रही हैं महबूब अली कैसर जौन खगड़िया के सीट बड़ुए। देखी सब जैसे जैसे अपडेट हमने लगे आवत हुए या हमनी के अंदर खाना से निकाल के दिखावते जा सीट शेयरिंग के समझौता और फार्मूला रोल के सबसे पहले हमनी के बतैले रही जा, इहो बतैले रही कि हमनी के अब यहाँ देख ली, ओकरा बाद अब देखब कि मीडिया में छा जाई वह भइल भी, और वही सीट शेयरिंग पर दोनों गठबंधन के मुहर भी लागत हुए। अभी महागठबंधन के बहुत सीट बाकी बढ़ुए वो लेके आई जा। हालांकि हमने के पहले बता दिल बन जा संभावित लोग के बढ़ुए, वही पर कमो बेस्ट देखब कि अंगूरी रखाई। फिर मिलता है थोड़ी देर में, गोड़ लगाता। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।